अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है इटली। इटली वो कंट्री है दोस्तों जहाँ पर आप लोग अगर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ना सिर्फ़ आपकी फ़ीस नहीं होती, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट आपको वज़ीफ़ा देती है, बोलती है आओ भाई हम आपको महीने के पैसे देंगे। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, कोई क्लिकबेट नहीं है इसके अंदर, डिटेल में पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो के बीच से नहीं जाना है, सुकून से बैठ जाना है अपना और वीडियो को एंड तक देखना है। तो आज की इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि किस तरह से इटली के अंदर आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन हासिल कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों की प्राइस है सिर्फ ₹1,75,000। तो दोस्तों आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बोलूँगा भाई, जो आप लोग कर नहीं रहे हो इस वक़्त और आपके भाई को वो चीज़ अच्छी लग नहीं रही है, और वो ये है कि व्यूज़ आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, लाइक नहीं आता, कमेंट नहीं आता और सब्सक्राइब भी नहीं होता। तो दोस्तों अभी इसी वक़्त आप जो है वो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और इटली के बारे में पूरी डिटेल अगर अपने व्हाट्सएप नंबर पे हमें चाहिए ना, तो नीचे मुझे लिख दो प्लीज़ सेंड डिटेल, या सिर्फ डिटेल लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। बस नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, प्रेज़ेंटेशन रेडी है, आप लोगों के साथ प्रेज़ेंटेशन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अब स्क्रीन के ऊपर जो प्रेज़ेंटेशन आ रही है, उसके अंदर मैं आपको एक-एक करके सारी की सारी चीज़ें समझाऊँगा कि किस तरह से आप जो है वो इटली के अंदर एडमिशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इटली स्टडी वीज़ा पैकेज 2025 स्टार्ट योर यूरोपियन जर्नी टुडे। ठीक है भाई? तो इसमें है क्या-क्या? सबसे पहले करियर काउंसलिंग एंड यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। देखिए दोस्तों, हर बंदे के लिए अलग-अलग यूनिवर्सिटी होती है। मिसाल के तौर पे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आप डॉक्टर हैं तो आप लोगों के लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आप मतलब मैनेजमेंट साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ होंगी। तो हम क्या करेंगे, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जब हम आपकी सीवी लेंगे, तो हम पहले चेक करेंगे कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही हैं, ठीक है? पर्सनलाइज़्ड करियर गाइडेंस देंगे हम आपको, उसके अलावा शॉर्टलिस्ट करेंगे 3 से 5 टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज क्यों शॉर्टलिस्ट करेंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं मजीद। सबसे पहले एडमिशन एप्लीकेशन सपोर्ट हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी स्टूडेंट का केस लेते हैं तो उसको पूरी की पूरी एक हम चेकलिस्ट देते हैं, ठीक है ना? उस चेकलिस्ट के अंदर हमें सारा कुछ पता होता है कि भाई हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बंदे की सीवी के अंदर उसके जो जो डिग्रीज मेंशन है वो डिग्री किस तरह से चाहिए, और उस सीवी की प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें हम करके दे रहे होते हैं। और सारी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर हम जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर पे होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। अब प्री एनरोलमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि हम जो है एम्बेसी के साथ भी प्री आपकी एनरोलमेंट पोर्टल के ऊपर काम करते हैं और आपको गाइडेंस करते हैं सारी की सारी सर्टिफिकेशन के लिए जो-जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम इटली के अंदर एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उसमें खाली हमारी डिग्रीज़ नहीं चाहिए होती, वो डिग्री वेरीफाई भी होनी चाहिए। अब वेरीफाई कैसे होनी चाहिए? उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले मैट्रिक और इंटर बोर्ड ऑफिस से आपकी जो है वो इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, उसको वेरीफाई करवाना होता है आपने। एंड देन उसके बाद जब वो एक दफा हो जाता है, तो आपकी जो डिग्रीज होती हैं वो आपको एचईसी से वेरीफाई करवानी होती हैं। और एक दफा जब वो डिग्रीज भी एचईसी से वेरीफाई हो जाती हैं, तो फिर आप आगे मजीद बढ़ते हैं, अपनी डिग्रीज जो हैं वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कराने के लिए, उसके भी कुछ इदारे हैं जो हम गाइड करते हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें वो होती हैं जिसके अंदर हमारी टीम आपके साथ मिलके पैरेलल में काम कर रही होती है और आप कहीं पर भी तनहा नहीं होते। आगे और क्या है भाई? स्कॉलरशिप एंड फी वेवर गाइडेंस। अच्छा, अब देखें एक बात मेरी समझें। सबसे पहला मैंने आपको स्टेप बता दिया कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट होंगे। सही है? डॉक्यूमेंट आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, तो हम आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटीज के पोर्टल्स के ऊपर आपके एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब जब एडमिशन अप्लाई करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से एडमिशन आ जाते हैं आपके। एक दफा जब आपका एडमिशन आ जाता है तो उसके बाद फिर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और फी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम तमाम की तमाम फैमिलीज को ना सिर्फ स्कॉलरशिप दिला रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ उनको हम गाइड करते हैं। देखें, सही है भाई, खर्चा नहीं है कोई भी, वीजा फीस है खाली और थोड़ी बहुत चीजें हैं, लेकिन भाई बैंक स्टेटमेंट तो दिखानी है ना। जाहिर सी बात है, आप ये दिखाएंगे कि भाई अगर मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ तो मेरे बच्चे को वहां भेजने के लिए मेरे अकाउंट में पैसा मौजूद है।
तो बैंक स्टेटमेंट कैसे बनेगी, टैक्स रिटर्न्स कैसे होंगे, बैंक स्टेटमेंट कितने अरसे की चाहिए होगी। कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसके अंदर आपका अमाउंट शो हो रहा हो कि आप जो हैं, वो अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब वो बनाना किस तरह से है, कैसे मेंटेन करके अप्लाई करना है, वो पूरी गाइडेंस जो है वो हमारी टीम साथ-साथ आपको दे रही होती है। ठीक है जी? और क्या करते हैं हम इसके अलावा? वीज़ा फुल प्रिपरेशन। अच्छा भाई, एक दफ़ा जब आपका एडमिशन भी आ गया, आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बन गई। अब हमारी टीम क्या करेगी? आपकी पूरी की पूरी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, उसके आपके डॉक्यूमेंट लेना, उसका आपका अपॉइंटमेंट बुक करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी टीम इसके अंदर करके दे रही होती है। अब देखिए ना, खुद सोचें, खुद से अप्लाई कर रहे हैं। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ ढूँढने में आपका आधा टाइम निकल जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ ढूँढ लेंगे, अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन, उसके बाद फिर उसको फ़ॉलो करना, फिर पोर्टल्स पे जाना, एक बहुत बड़ा काम है। और अगर एक दफ़ा आपने एडमिशन ले भी लिया, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है दोस्तों, वो आ रहा होता है आपको स्कॉलरशिप लेने के अंदर। स्कॉलरशिप लेना और मिलना इतना आसान काम नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है, हमारी टीम का काम ही यही है। हम प्रोफेशनली एक काम को कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा स्टाफ उसके ऊपर रेगुलरली काम करता है। अब वीज़ा एप्लीकेशन की भी अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि फॉर्म के अंदर बहुत सारी गलतियाँ वो कर देते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको एडमिशन के तो मिल जाता है, उनको साला वो ही नहीं मिल पाता, जिसे बोलते हैं ना कि बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए वो परेशान हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है जी? आगे चलते हैं, और क्या सर्विस है? ईमेल एंड पोर्टल सेटअप। हम आपके लिए एक अलग डेडिकेटेड सेपरेट ईमेल बनाते हैं, ताकि जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन हो रही हो, आपके पास भी उस ईमेल का पासवर्ड होता है, आपके पास भी पोर्टल का पासवर्ड होता है। आप उन तमाम की तमाम चीज़ों को खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के भी पोर्टल्स के ऊपर, वीज़ा एप्लीकेशन के पोर्टल्स के ऊपर भी सारी की सारी क्रेडेंशियल जो ईमेल के लॉगिन और पासवर्ड्स होते हैं, वो आपके साथ भी शेयर होते हैं। एक दफ़ा जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपका वीज़ा सिक्योर हो जाता है, आप अपना ईमेल पासवर्ड चेंज कर लें, और वो ईमेल फिर आप अपने पर्सनल अकाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं हम। हर स्टूडेंट का अपनी टीम के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, अब उस व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद क्या होता है? ताकि अगर स्टूडेंट की कोई भी क्यूरी होती है, तो वो उस व्हाट्सएप के ऊपर हमें एक मैसेज ड्रॉप कर देता है, और हमारी टीम 24 घंटे के अंदर उस क्यूरी के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कर देती है। मिसाल के तौर पे, आपके ज़हन में आई कोई क्यूरी रात के 10 बजे, आपने किसी से डिस्कस किया, आपके दिमाग में आई, आपने वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी। सुबह जब हमारी टीम आएगी ऑफिस के अंदर, तो सबसे पहले वो आपका मैसेज देखेगी, और आपको उस मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो है ना भाई बेहतरीन चीज। आगे चलते हैं भाई मजीद। उसके बाद क्या इंक्लूड, उसके अंदर क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। अब इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस शामिल नहीं है। वैसे नॉर्मली इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस नहीं होती, ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर एम्बेसी फीस शामिल नहीं है, वीजा फीस। अब आपका सवाल होगा कि भाई वीजा फीस कितनी होती है? तकरीबन वीजा फीस जो है वो 80 यूरो है, जो कि तकरीबन आपके हिसाब से, आप समझ लें आज के हिसाब से 30,000 तक पाकिस्तानी रुपए बनते हैं मैक्सिमम, ठीक है? देन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन वो शामिल नहीं है इसके अंदर। लेजिस्लेशन फीस, जो भी लेजिस्लेशन आपकी फीस होगी, मिसाल के तौर पे आप जो है वो एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट अटैच कराएंगे, आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाएंगे, आइल्स देंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा आपका टिकट, आपका रहने का खर्चा, ये सारी चीजें भी इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है जी? और सबसे एंड में, आखिर में, कि भाई इसके पैसे कितने हैं? तो टोटल कॉस्ट है इसकी दोस्तों 1,75,000 रुपए, जिसके अंदर सब चीजें शामिल हैं, और कोई हिडन चार्जेस इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। तो अगर आप भी अभी भी चाह रहे हैं कि अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकें, तो सितंबर 2026 के एडमिशन ओपन है। हमें नीचे दिए गए नंबर 03333599 पे कांटेक्ट कर लें, और अभी से अपना जो है ना वो आप बुक कर लें स्लॉट, क्योंकि देखें इसके एडमिशन बहुत जल्दी जाते हैं, ऐसे जाते हैं इसके एडमिशन। तो देर नहीं करें, और जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो लगी कैसी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।